जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे जब से नोटिफिकेशन देखे हैं, एग्जाम डेट आउट किया गया है सीटेट का, तब से सीटेट के एग्जाम के बारे में जानकारी लेना, साथ ही में सिलेबस के बारे में जानकारी लेने को चाहते हैं, मैसेज करते हैं, कॉलिंग करते हैं। तो सबसे पहले सीटेट में जो आपको स्ट्रेटजी होना चाहिए, रणनीति होना चाहिए, वो 120 प्लस का होना चाहिए, 120 प्लस का। फिर उस रणनीति पर बेहतरीन तरीका से काम करना है, उस रणनीति को एक नई आयाम देना है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके सिलेबस जो होते हैं सीटेट का वो क्या होते हैं और साथ ही में उस पर कैसे पढ़ा जाए तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस मार्क्स लाया जाए। तो आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए, आप बेस्ट स्ट्रेटजी समझिए, सही रणनीति बनाइए और अपने लक्ष्य को पाइए। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या पढ़ना है, ये जरूरी तो है ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी के समय में आप सीधे कोई भी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं, कंटेंट की कमी नहीं है, आज के जमाना में एआई की दुनिया है ये, लेकिन उसमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस क्या क्या होते हैं और हम लोग इस पर कैसे काम करेंगे। कहते हैं कि मनस्थिति ही परिस्थिति बदलती है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आपको अगर लक्ष्य साधना है, टारगेट लेना है, आपका गोल है 120 प्लस मार्क्स लाने को सीटेट पेपर 1 में 150 में से टोटल 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है, तो आप टॉपर्स स्ट्रेटजी यानी कि सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होता है वो अपनाना होगा। उसके लिए आपको ये पूरे कंसेप्ट को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 कि आपका सब्जेक्ट कौन कौन रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी, जो आप क्लास अभी कर भी रहे हैं, यूट्यूब पे एप्लीकेशन पे भी क्लास आप कर रहे हैं। इससे 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा। आप गौर करिएगा हर एक पेपर यानी कि पांचों पेपर में लैंग्वेज 1 भाषा लीजिए, लैंग्वेज 2 भाषा होगा, यहाँ हिंदी या इंग्लिश हिंदी या उर्दू लीजिए, या यहाँ पे आपको इंग्लिश या संस्कृत लीजिए। आप गणित होगा और पर्यावरण, ये सब का लेवल जो होगा बाबू 1 to 5 का होगा, यानी कि आप 1 से लेकर 5 तक का एनसीईआरटी किताब आप पढ़े होंगे उसी लेवल का, बउआ लेवल का। इसलिए हम कहते हैं 120 प्लस लाना बहुत आसान है। अगर सही तरीका से अगर आपको पढ़ाया जाए, आप सही तरीका से पढ़ेंगे तो 120 प्लस निश्चित ही लाएंगे। यानी कि हर एक पेपर, पांचों पेपर 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का, और इसमें 15 क्वेश्चन ही रहेगा उस विषय से और 15 रहेगा पेडागोजी से। हर एक विषय से 30 को है तो चाइल्ड डेवलपमेंट से 30 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। 15 रहेंगे पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण कला कैसा है, कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, वो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस होता है। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा उसमें। इसमें भी भाषा में 15 नंबर का ही रहेगा हिंदी, 15 नंबर का रहेगा हिंदी पेडागोजी, 15 नंबर का रहेगा इंग्लिश, 15 नंबर का रहेगा इंग्लिश पेडागोजी, 15 नंबर का रहेगा मैथ, 15 नंबर का रहेगा मैथ पेडागोजी, मैथ कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए। आगे यहाँ पे 30 नंबर का रहेगा ईवीएस, सोशल स्टडीज, और 30 आपका 15 नंबर का, और 15 नंबर का रहेगा पेडागोजी। सब में 15 15 15, यानी कहा जाए तो पांचों में 15 15 तो पेडागोजी रहेगा और 15 15 रहेगा क्वेश्चन उसके विषय से। टारगेट अगर 120 प्लस पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका अपना एक्यूरेसी रेट जो आप सही करते हो क्वेश्चन का, उसको 80% पे ले जाना है। यानी कि हर 10 में से 8 क्वेश्चन आपका सही हो, ऐसा तैयारी आपका होना चाहिए। हर 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो, ऐसा तैयारी होना चाहिए। फिर देखिए 120 कैसे नहीं आता है। इसके लिए ये बैचेस लॉन्च किया गया एप्लीकेशन पर। आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ये बैचेस आ गया है पेपर 1 का। ये अभी ऑफर चल रहा है, इसमें 699 की जगह 399 चल रहा है। बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 10 नवंबर से ही क्लासेस स्टार्ट हैं। आप कहीं छूट ना जाए। आप अगर निश्चय कर लिए कि इस बार सीटेट करना ही करना, हमको डीएड कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीटेट करना है,
तो आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस बार नहीं करना है फरवरी 2026 में, फिर आगे तो करना ही करना है, बिना सीटेट दिए तो कोई गुजारा नहीं है। तो फिर वेट क्या कर रहे हैं, तैयारी में लग जाइए, शुरू कर दीजिए। जितना आप इंतजार करेंगे उतना ज्यादा और लेट हो जाएगा, तो आप क्लास करना शुरू कर दीजिए यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेप 2। दूसरा स्टेप क्या होगा सर, कि विषय वार स्ट्रेटजी बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये जो होगा 15 क्वेश्चन यहां रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट से, 15 रहेगा पेडागोजी से, 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें से। मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है, सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग बच्चा करता है इसी सेक्शन में करता है, सीडीपी एंड पेडागोजी में। सीडीपी बहुत आसान होता है, आप देखिए यूट्यूब पर क्लास भी कर रहे होंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अभी पता भी कर रहे हो कितना क्वेश्चन लेवल में जा रहा है। ये मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है, यानी कि इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो 80% यानी कि 24 क्वेश्चन सही करना बहुत आसान है। 80% नंबर आराम से ले आएंगे, अगर सही तैयारी रहेगा तो 24 से 26 नंबर तक, 28 नंबर तक आपको आराम से क्वेश्चन बन जाता है और बच्चा इजी वे में सही कर भी लेता है। तैयारी स्टडी अच्छा होना चाहिए। तो इसका वेटेज जो है 30 क्वेश्चन आता है। इसमें टारगेट आपको रखना है 26 से 28 नंबर का, और आपको कम से कम एटलीस्ट 80% यानी कि बात करें तो 24 आपको सही करना है, कम से कम 24 सही करना है। टारगेट रखना है 26 से 28 का। टॉपिक इसका कैसा रहेगा, हर एक टॉपिक पर हम बात करेंगे। टॉपिक इसका जो भी होगा वो 3 बार पढ़ाएंगे। हर चीज को पढ़ाने के बाद एक बार शॉर्ट रिवीजन होगा, एक बार मैराथन हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करना है आपको, ताकि आपको ध्यान रखेंगे कि कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चलेगा पीवाईक्यू बनाने से। फोकस करना है किस पर, थ्योरीज पर, जैसे पियाजे का थ्योरी है, कोयलवर का थ्योरी है, वाइगोत्स्की का थ्योरी है, इस सब पर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे जेंडर है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, स्कूल है, सोसाइटी है, आपका सोसाइटी लर्निंग है, मोटिवेशन है, ये सब चीज पर आपको मेन फोकस करना होता है। जो मेन टॉपिक होता है सर जो बता रहे हैं, सीडीपी जो क्लास शुरू की है यूट्यूब पे, देखेंगे हर एक टॉपिक को एकदम बहुत ही बारीकी एकदम रियल लाइफ से जोड़ जोड़ के सिखाते हैं, ताकि आप लोग बेहतर करेंगे। ट्रिक क्या है, सीडीपी सीटेट की जान होती है, हर रोज 30 से 40 मिनट आपको इस पर एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ये मेन होता है सीडीपी। आइए लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 1 जो रहेगा उसमें हिंदी या इंग्लिश जो आप लीजिए, उर्दू लीजिए, इसका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 25 से 27। लैंग्वेज 1 का टारगेट 25 से 27। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे आपका पोज, पोइट्री, और 15 रहेगा पेडागोजी से। 15 पेडागोजी में आप 100% कहेंगे कि 12, 13, 14 क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इधर जो रहेगा कहानी रहेगा, कविता रहेगा, उससे तो बहुत आसानी रूप से आप पढ़ करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि 25 से 27 क्वेश्चन इसका टारगेट रहेगा आपको लाना। स्टडी रोज एक टॉपिक को 3 बार पढ़ें, कंसेप्ट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, और कंप्रिहेंशन जो रहेगा इसका पैसेज रहेगा, पोयम रहेगा, जिसे बताएं 15 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, और ग्रामर और पेडागोजी मिला के 15 क्वेश्चन यहां से देते हैं। आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक पर फोकस करिएगा, तो आपको अच्छा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें बहुत आसान रहता है, इजी वे में बच्चा इसको बना सकेगा। आगे रहता है लैंग्वेज 2, यानी कि इंग्लिश लीजिए या तो आप हिंदी लीजिए, दोनों में हिंदी नहीं ले सकते, एक में हिंदी तो एक में इंग्लिश, या वहां हिंदी यहां संस्कृत भी आप ले सकते हैं, ऑप्शन रहता है। इसका वेटेज आपको रहना चाहिए, रहेगा 30। इसमें टारगेट रहना चाहिए 25 से 26 क्वेश्चन सही होगा। और ये हम वादा करेंगे कि आपको 25, 26 यहां से 26 से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही करवा देंगे। एक बार सही से पढ़ा देंगे, 26 से ज्यादा क्वेश्चन सही होगा। इसमें क्या रहेगा सर, कंप्रिहेंशन रहेगा, बहुत ही आसान कंप्रिहेंशन होता है, एक बार अच्छा से रीड करिएगा A to Z क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही पेडागोजी रहता है, इसी में कुछ ग्रामर रहता है। पेडागोजी और ग्रामर दोनों एक साथ में रहते हैं। शिक्षण कला और ग्रामर कैसे बच्चे को सिखाया जाए, भाषा कैसे सिखाया जाएगा, वो सब चीज के बारे में यहाँ पे बताना रहता है। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लर्निंग एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन किसे कहते हैं, भाषा का अधिग्रहण क्या होता है, भाषा को सिखाया कैसे जाता है, अनुकरण कैसे किया जाता है, बैरियर इन लैंग्वेज लर्निंग ये सब सिखाना, टीचिंग एड सिखाना है, रिमेडिकल टीचिंग सिखाना है। दोनों भाषाओं में एक भाषा मौजूद बनाए, दूसरी भाषा को संतुलित रखना है। संतुलित मतलब बैलेंस करके रखना उसको। आइए मैथ की बात करें। मैथ में ध्यान रखना है, मैथ का वेटेज रहता है 30 क्वेश्चन रहेगा मैथ का। इसका टारगेट 22 से 25 क्वेश्चन एकदम बउआ लेवल का 1 to 5 रहता है। अब मैथ भी रहेगा सब एकदम लॉजिकल टाइप का, रीजनिंग टाइप का मैथ रहता है, ठीक ना। इसमें रहेगा क्या क्या चीज, कंसेप्ट रहेगा बेस्ड ऑन पेडागोजी से रहेगा, मिक्स प्रैक्टिस रहेगा, यहाँ पेडागोजी से 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से 15 क्वेश्चन।
नंबर से रहेगा, फ्रैक्शंस रहेगा, मेजरमेंट्स रहेगा, ज्योमेट्री से रहेगा, डाटा हैंडलिंग से रहेगा, ये सब टॉपिक मैथ का। इसमें क्या करना है वो कि हर कंसेप्ट के बाद एक करेगी टीचिंग ट्रिक जरूर देखिएगा, आपको शॉर्टकट ट्रिक जो बताएंगे सर कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो समझने के लिए एक अलग बात है, लेकिन बनाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक होता है, शॉर्टकट ट्रिक्स बनाएगा तो बहुत जल्द बन जाएगा। ईवीएस की बात करें, सोशल स्टडीज का, यहां भी 30 क्वेश्चन रहेगा और ये इसमें भी टारगेट आपको 22 से 25 का होना चाहिए। ईवीएस में सिंपली वही है, जियोग्राफी के बारे में है, कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कुछ आपका जैसे कि कुछ यूनिक चीज है, को देश में कौन सा राज्य में क्या है, कहाँ है, मानो 1 to 5, 1 से लेके 5 क्लास तक का ईवीएस पेपर क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। ज्यादातर तो 1 to 2 क्लास में बहुत कम, ना के बराबर 3, 4 और 5, 3 क्लास का आपको ईवीएस देखना है। ईवीएस सोशल स्टडीज आप पढ़ते थे, पर्यावरण याद है ना बचपन में, वही वाला पार्ट सब है। इसमें फूड के बारे में पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास का 3 से 5 तक का मैन है। फूड के बारे में पढ़ना, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, फैमिली, फ्रेंड्स, इससे तो कोई बच्चों देखेगा क्वेश्चन आराम से बना देगा, फैमिली फ्रेंड वाला। पेडागोजी पढ़ना इसमें कि आप शिक्षक पढ़ाते हैं कैसे, कैसे पढ़ाइएगा बच्चे को, सोशल स्टडीज इसके बारे में पढ़ाना है। ईवीएस जो होता है ये रियल लाइफ से बेस्ड सब्जेक्ट होता है, ये आपको बहुत ही अच्छा होता है, रिलेटेड आपको रियल लाइफ से जुड़ के पढ़िएगा तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा आप सही भी कर पाइएगा। आइए स्टेप 3, टाइम टेबल तैयार करें, डेली रूटीन बना लीजिए, कितना देर पढ़ना है आपको। जैसे आपको सुबह 6 से लेकर 7 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देगा सारे सीटेट वाले बच्चे, ध्यान दें यहां से कि आपका टाइम टेबल आपकी एक स्ट्रेटजी ही आपको सफलता दिला सकती है। आप अगर सही दिशा में तैयारी करेंगे तो जरूर आप सफल होंगे। आप सीडीपी की बात करें, सीडीपी रिवीजन सुबह 6 से लेकर 7 तक में करना है, सुबह सुबह सीडीपी की रिवीजन करना है, 1 घंटा टाइम देना है। लैंग्वेज 1 को 7:15 से 8 बजे तक पढ़ना है, लैंग्वेज 1 प्रैक्टिस करना है, 45 मिनट डेली प्रैक्टिस में देना है। 10 से 11 में आपको मैथमेटिक्स कंसेप्ट 1 घंटा का टाइम देना है। दोपहर में 12 से 1 में आपको ईवीएस स्टडी करना है, 1 घंटा पर डे। शाम में 5 से 6 में लैंग्वेज 2 यानी कि इंग्लिश की बात करेंगे, और 8 से 9 में आपको पूरा का पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है 1 घंटा। ये स्टडी सी आप पढ़ोगे तो 100% कहेंगे 120 प्लस नंबर जरूर करके लाओगे, 120 जरूर आपका होगा, ठीक है ना। आगे हम बात करें स्टेप 4 में, स्मार्ट ट्रिक्स फॉर 120 प्लस मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स क्या अपनाना है, ध्यान रखिएगा। रोज 30 मिनट तक पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू देखते रहिए कि क्वेश्चन आपका किस लेवल का पूछा गया था पिछले साल। हर विषय का एक पेज समरी नोट्स तैयार करिए, अपना सेल्फ नोट्स तैयार करिए, सेल्फ नोट्स ही सबसे बड़ा नोट्स होता है, ध्यान से। हर दिन 3 दिन बाद मिनी टेस्ट जरूर लगाइए, एक कंप्लीट टेस्ट दीजिए जिससे पता चलेगा। हर 3 दिन बाद मिनी टेस्ट ले अपने से पता चलेगा। 10 को मॉक टेस्ट पूरे पेपर जैसा जरूर लगाइए, जैसे एग्जाम होगा वैसा ऑफलाइन की तरह। और नेग्लिजेंसी, जो भी लापरवाही होगा, फेल्योर होगा किसी विषय में, उसको छोड़ना है। जो चीज अगर आप मान लीजिए कहीं गलती हो जा रहा, उसको दूर करेंगे। जो चीज आपको समझ नहीं आता है तो उसको चीज को समझेंगे, और आपको कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा, क्रिएट हो रहा, उसको लेकर चलना है आगे। और कोई भी इस तरह का आपका सफलता वाली बातें दिमाग में आ रहा तो सबको छोड़ के चलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्क्स होता नहीं है, या आप जानते ही होंगे। स्टेप 5 है, लास्ट 15 डेज में क्या करना, बूस्टर प्लान करना। ये मैं बताऊंगा लास्ट में 15 डेज में क्या करना है, एग्जाम से पहले मैं इसके बारे में पूरा फोकस करके आप लोग को समझाऊंगा। डे 1 to 7 में क्या करना है, आपको कंसेप्ट प्लस नोट्स रिवीजन करना है। 8 से 12 में क्या करना, ओनली प्रैक्टिस टेस्ट करना है। आगे 13 to 14 में क्या करना, प्रीवियस ईयर पेपर रिवीजन करना है। आगे डे 15 में क्या करना, लाइट रिवीजन, मतलब थोड़ा सा रिवीजन करना है कॉन्फिडेंस मूड ऑन करने के वास्ते, और बाकी क्या करना, प्रैक्टिस करना। बोनस एक्स्ट्रा हम बात बताते हैं, ध्यान रखिए। सीटेट पास करने के लिए पढ़ना जरूरी है, लेकिन सीटेट में 120 प्लस मार्क्स लाने के लिए एक अच्छा स्ट्रेटजी अपनाना अनिवार्य है। और वो स्ट्रेटजी तब आप अपना पाइएगा जब आप मिशन सिलेक्शन अड्डा से के परिवार से जुड़िएगा और परिवार का सदस्य बनिएगा। ये बैच लॉन्च हो चुका है, सीटेट फरवरी 2026। आप जल्द ही एप्लीकेशन डाउनलोड करिए मिशन सिलेक्शन अड्डा और ये बैच परचेज करिए। अभी इसमें ऑफर चल रहा है 399, ये कोर्स फी है 699, बट अभी आपको 399 में ही कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी हो जा रही है। तो अभी भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हो तब जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और बैच ज्वाइन करिए। पढ़ाई स्टार्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।